प्राय सभी अज्ञानतावश यह कह देते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण ने अनेकों शादियां की हैं। वे उन्हें छलिया भी बुलाते हैं, परंतु वे यह नहीं जानते हैं कि उनकी प्रत्येक शादी या उनका प्रत्येक विवाह एक अलग परिस्थिति में घटा है। और जिनसे भी उनका विवाह हुआ वे सभी पुण्यात्माएं हैं, जिनके सुकर्मों का फल प्रभु श्री कृष्ण उन्हें द्वापर युग में दे रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के खंड 2 स्कंद 10 के 59वें अध्याय में वर्णित है कि रुक्मिणी का विवाह प्रभु श्री कृष्ण से एक अलग परिस्थिति में हुआ। वह रुक्मी की बहन थी और अंतर्मन से प्रभु श्री कृष्ण को प्रेम करती थी, परंतु शिशुपाल का मित्र रुक्मी प्रभु श्री कृष्ण से वैर भाव रखता था और वह किसी भी परिस्थिति में यह नहीं चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह प्रभु श्री कृष्ण से हो। फलतः मां रुक्मिणी ने एक दूत भेज करके संदेशा भिजवाया प्रभु श्री कृष्ण को कि वे आए, उन्हें हर कर लेकर जाए, अन्यथा वे अपना प्राण त्याग देंगे। फलस्वरूप प्रभु श्री कृष्ण पहुँचे और मां रुक्मिणी का हरण किया और विधि पूर्वक उनका पाणी ग्रहण द्वारका में किया। इस प्रकार से उनका प्रथम विवाह रुक्मिणी जी से हुआ। अब यदि प्रभु श्री कृष्ण के दूसरे विवाह की परिस्थिति पर हम बात करें तो उस स्थिति में आप ये पाते हैं कि जामवंत जी, जिनके पास में स्यमंतक मणि था, उसे ढूंढते हुए प्रभु श्री कृष्ण पहुंचे और एक गुफा में एक भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में जामवंत जी परास्त हुए और उन्हें यह समझ में आ गया कि वे जिनसे युद्ध कर रहे हैं वे प्रभु श्री राम हैं, प्रभु श्री हरि हैं। प्रभु श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिए और उसके बाद वो घोर पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे कि मैंने अपने प्रभु श्री राम पर प्रहार किया। और अपने किए हुए कार्य का पश्चाताप करते हुए उन्होंने अपनी सुपुत्री जामवती का विवाह प्रभु श्री कृष्ण को किया और स्यमंतक मणि भी उन्हें सौंप दी। और जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था कि प्रभु श्री कृष्ण पर सत्राजित ने हत्या और चोरी का आरोप लगाया था। जब मणि लेकर के वो आए, उनको घोर पश्चाताप हुआ। प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने सत्यभामा का विवाह प्रभु श्री कृष्ण से किया और कहा कि यदि आप मेरी सुपुत्री का पाणी ग्रहण करते हैं तो मैं मोक्ष को प्राप्त होऊंगा, मेरी सुपुत्री सत्यभामा भी मोक्ष को प्राप्त होगी और मैं अपने पापों से उऋण हो पाऊंगा। तो इस प्रकार से उनके प्रायश्चित और पश्चाताप के फलस्वरूप माँ सत्यभामा से प्रभु श्री कृष्ण ने विवाह किया। कालिंदी जी के विवाह के संदर्भ में एक घटना यह थी कि प्रभु श्री कृष्ण पांडवों का कुशल क्षेम जानने के लिए इंद्रप्रस्थ के प्रवास में थे। प्रभु श्री कृष्ण एक बार अर्जुन के साथ निकट के वन में ही आखेट कर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक सुंदर कन्या तप कर रही है। तप का कारण जानने के लिए प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने उस देवी से तप का कारण पूछा। जवाब में उस कन्या ने कहा, मैं सूर्य पुत्री कालिंदी हूँ और लक्ष्मी जी के आश्रय श्री हरि को पति रूप में पाने के लिए यह कठिन तप कर रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण कालिंदी के इस तप से प्रसन्न हुए और उसे अपने साथ द्वारिका लेकर के आए और विधि पूर्वक यमुना जी के साथ विवाह रचाया। प्रभु श्री कृष्ण का 5वां विवाह मित्रविंदा से हुआ। अवंती अर्थात उज्जैन के राजा विंद और अनुविंद, जो कि दुर्योधन के समर्थक एवं भगवान श्री कृष्ण के विरोधी थे, उन्होंने अपनी बहन मित्रविंदा का स्वयंवर उसकी इच्छा के विपरीत करने का प्रयास किया। मित्रविंदा भगवान श्री कृष्ण को मन ही मन अपना वर मान चुकी थी। जब इस घटना की सूचना भगवान श्री कृष्ण को हुई तो उन्होंने उज्जैन पर आक्रमण कर मित्रविंदा को हर लिया और धर्म सम्मत मित्रविंदा का पाणी ग्रहण किया। भगवान श्री कृष्ण का 6वां विवाह भी कुछ ऐसे ही विकट परिस्थिति में संपन्न हुआ था। वो अयोध्या की यात्रा पे थे और कौशल नरेश के यहाँ उन्होंने विश्राम किया। कौशल नरेश ने उनका आदर सत्कार किया और वहाँ रहते हुए जब उनको ये पता चला कि कौशल नरेश इस प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं कि उनके जो महाबली 7 दुर्दांत बैल हैं उनको कोई नियंत्रित करेगा, उनको कोई कंट्रोल करेगा, काबू करेगा, उन्हीं से वे अपनी सुपुत्री का विवाह करेंगे। ढेरों वीर आए, नतमस्तक हुए, पर कोई भी उन बैलों को नाथ नहीं सका। इस परिस्थिति में प्रभु श्री कृष्ण ने देखा कि पिता अत्यंत व्याकुल है, चिंतित है, व्यथित है। फलस्वरूप प्रभु श्री कृष्ण 7 क्रोधी बैलों के बाड़े में कूद पड़े और एक क्षण में ही 7 बैलों को नाथ दिया और इस प्रकार
राजकुमारी सत्या का पाणी ग्रहण भगवान श्री कृष्ण से हुआ। प्रभु श्री कृष्ण की बुआ श्रुतकीर्ति का विवाह कैकेयी देश में हुआ था, जिसकी एक अत्यंत सुंदर पुत्री भद्रा थी, जो प्रभु श्री कृष्ण को प्रेम करती थी। संतर्दन, जो कि भद्रा का बड़ा भाई था, उसने लाख कोशिश की कि अपनी बहन का विवाह किसी योग्य पुरुष से करे, परंतु भद्रा के योग्य उसे कोई भी पुरुष नहीं मिला। अंततः उसके बड़े भाई ने विनीत भाव से प्रभु श्री कृष्ण से आग्रह किया कि वे अब उनकी बहन को स्वीकार कर लें, और इस प्रकार भद्रा श्री कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ। मद्र नरेश की पुत्री सुलक्षणा का स्वयंवर था, जिसमें रथी महारथी सभी उपस्थित थे। उस स्वयंवर में प्रभु श्री कृष्ण भी थे, और सुलक्षणा ने जब प्रभु श्री कृष्ण को देखा तो मन ही मन मोहित हो गई, और वह चाहती थी कि किसी भी प्रकार से यह स्वयंवर प्रभु श्री कृष्ण ही जीते। सभी रथी महारथी परास्त हो गए, और अंततः स्वयंवर जीत करके प्रभु श्री कृष्ण ने पाणी ग्रहण किया। आपने यह तो देख लिया कि प्रभु श्री कृष्ण का 8 विवाह किस प्रकार से हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ, परंतु एक विवाह ऐसा है जिसकी चर्चा चारों तरफ होती है, और हर कोई यह बात करता है कि प्रभु श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं, परंतु उन्हें शायद यह मालूम नहीं है कि किन परिस्थितियों में प्रभु श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं। पृथ्वी पुत्र भौमासुर, जिसने मेरु पर्वत के देवताओं से उनका मणि पर्वत छीन लिया था, इंद्र की माता अदिति के कुंडल को लूट लिया था, और जिसने वरुण का छत्र भी अपने कब्जे में ले लिया था। इसके अतिरिक्त भौमासुर ने विभिन्न राजाओं की 16,100 सुंदर कन्याओं को भी कैद कर लिया था। भौमासुर के आतंक से सभी देवता और भूपति भयभीत थे। अंततः देवराज इंद्र ने द्वारका आकर प्रभु श्री कृष्ण से सहायता मांगी। प्रभु श्री कृष्ण पत्नी सत्यभामा के साथ भौमासुर की राजधानी प्रयाग ज्योतिपुर पर आक्रमण करने की योजना बनाई। सर्वप्रथम प्रभु श्री कृष्ण ने शांति समझौते का प्रयास किया, परंतु भौमासुर सफलता के मद में चूर था। भौमासुर और प्रभु श्री कृष्ण के मध्य भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। भौमासुर विभिन्न आयुधों द्वारा श्री हरि पर वार करने लगा, परंतु प्रभु के समक्ष कौन खड़ा हो सका है। प्रभु श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र के एक प्रहार से भौमासुर का संहार कर दिया। भौमासुर का अंत करने के बाद जब वे भौमासुर के महल में प्रवेश किए तो क्या देखते हैं, 16,100 राजकुमारियां बंदी गृह में हैं। कृष्ण ने सभी को स्वतंत्र किया, और जब श्री हरि ने उन्हें यह कहा कि चलिए मैं आप सभी को आपके राजमहल छोड़ देता हूं, तब वे सभी राजकुमारियां विलाप करते हुए कहने लगी, अहो माधव, हमें स्वतंत्र करा करके आपने अपने हृदय से बांध लिया है, और अब यदि हम अपने नगर को जाएंगे, अपने गांव घर को जाएंगे, तो लोग हम पर यह आरोप लगाएंगे कि ये इतने दिनों तक किसी परपुरुष के साथ थी। हमारा मान सम्मान सब छिन गया माधव, हमारा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। हमें हमारी प्रतिष्ठा, हमें हमारा प्रेम लौटाइए। और जब इतना भावुक, इतना करुण निवेदन प्रभु श्री कृष्ण ने सुना, तब 16,100 रानियों के साथ उन्होंने 16,100 रूप बना करके विधि सम्मत विवाह संपन्न किया। और इस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण की 16,108 रानियां हैं। प्रभु श्री कृष्ण न केवल वीर हैं, पराक्रमी हैं, अपितु वो भक्तों के अधीन हैं, और आप यदि भक्ति से उन्हें पुकारते हैं तो वे अवश्य आते हैं, और जो आपका मन करे, जो आपका हृदय कहे, वह सब करते हैं। यही उनकी महानता है, यही उनकी विशालता है, यही उनके भीतर की करुणा है, उदारता है। आप सभी का प्रभु श्री कृष्ण कल्याण करें। राधे राधे।